फ्रांस 1779। वर्साइल्स में ऐशो आराम का राज था, जबकि पेरिस गरीबी से जूझ रहा था। राजा लुई 16वां अपनी प्रजा की स्थिति से अनजान थे। सालों के फजूल खर्चे और महंगी जुंगों ने खजाने को खाली कर दिया था। आम लोग भारी करों से दब गए थे। उन्हें आवश्यक वस्तुओं के लिए बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ा। रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे ज्ञानोदय के विचारकों ने निरंकुश राजतंत्र पर प्रश्न उठाए और लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया। क्रांति के बीज बो दिए गए थे और जल्द ही उनकी दुनिया की फाउंडेशन हिल जाएगी। पेरिस में माहौल गुस्सा और बेचैनी से भरा हुआ था। 1779 की गर्मी अत्यंत गर्म थी, जो लोगों के उबलते गुस्से को दर्शाती थी। खाद्य पदार्थ, खासकर रोटी की कमी चरम पर पहुंच गई थी। भूखे नागरिकों ने खुले आम राजतंत्र के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। ऐसी अफवाहें उठ रही थी कि राजा किसी भी विद्रोह को कुचलने के लिए सेना इकट्ठा कर रहा था। लुई 16वां ने आर्थिक संकट का समाधान ढूंढने की उम्मीद में एस्टेट्स जनरल को बुलाया। आम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले थर्ड एस्टेट ने शासन में अधिक प्रतिनिधित्व और बोलने का अधिकार मांगा। अधिकृत वर्गों द्वारा नियंत्रण छोड़ने से इनकार ने स्थिति को और भड़का दिया, जिससे एक महत्वपूर्ण संघर्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ। 14 जुलाई 1779। बस्टील शाही अत्याचार का प्रतीक, लोगों के गुस्से का केंद्र बन गया। जो कुछ भी उन्हें मिला उससे लैस होकर एक विशाल भीड़ बस्टील की ओर बढ़ी। रक्षक संख्या में कम और हावी होने के कारण मानव ज्वार को रोकने में शक्तिहीन थे। घंटों की भीषण लड़ाई के बाद बस्टील का पतन क्रांतिकारियों के लिए एक शानदार जीत थी। बस्टील पर धावा बोलना सिर्फ एक इमारत पर कब्जा करने से कहीं अधिक था। यह अवज्ञा का सिंबलात्मक कार्य था। इसने राजशाही के आसपास की अजेयता की आभा को चकनाचूर कर दिया और क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित किया। जनाक्रोश की लटों से प्रज्वलित हुई फ्रांसीसी क्रांति अब सच में प्रज्वलित हो चुकी थी। फ्रांसीसी क्रांति, जो शुरू में उम्मीद की किरण थी, एक अंधेरे और खूनी अध्याय आतंक के शासन में प्रवेश कर गई। 1793 से 1799 तक फ्रांस व्यामोह और हिंसा की चपेट में था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे और उनकी लोक सुरक्षा समिति ने फांसी की एक लहर अनलीस्ट की। हजारों लोगों की जान गई, जिनमें कई निर्दोष पीड़ित भी शामिल थे। आतंक की ज्यादतियों ने कई लोगों को अलग थलग कर दिया और इससे जो डर पैदा हुआ उसने क्रांति के आदर्शों को ही कमजोर कर दिया। रोबेस्पियरे खुद आतंक का शिकार हो गया। 1799 में गिलोटिन कर दिया गया, इस क्रूर अध्याय के अंत का प्रतीक। आतंक के शासन को पीछे छोड़ते हुए फ्रांस के लोग स्थिरीकरण और व्यवस्था के लिए तरस रहे थे। 1792 ने राजशाही के आधिकारिक उन्मूलन और प्रथम फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना को चिह्नित किया। यह नया गणराज्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर स्थापित एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने का लक्ष्य रखता है। फ्रांसीसी गणराज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें आंतरिक विभाजन, आर्थिक अस्थिरता और पड़ोसी राजतंत्रों के साथ युद्ध शामिल थे। फिर भी क्रांति ने फ्रांसीसी समाज के ताने बाने को मौलिक रूप से बदल दिया। लोकप्रिय संप्रभुता, व्यक्तिगत अधिकारों और कानून के शासन के विचारों ने जड़ें जमा ली थीं। फ्रांसीसी क्रांति अपनी सारी जटिलता और अंतर्विरोधों के साथ आज भी मोहित और प्रेरित करती है। यह लोगों की शक्ति और अनियंत्रित अधिकार की नाजुकता की कठोर याद दिलाता है। 1780 के दशक की गूंज दुनिया भर में क्रांतियों और परिवर्तन के आंदोलनों में महसूस की जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने हमें मीट्रिक प्रणाली भी दी थी? माप की एक अधिक तर्कसंगत और मानकीकृत प्रणाली की इच्छा क्रांतिकारी भावना से पैदा हुई थी। बस्टील पर धावा बोलने से लेकर आतंक के शासन और अंततः गणराज्य के उदय तक फ्रांसीसी क्रांति अपार उथल-पुथल और परिवर्तन का काल था।
फ्रांसीसी क्रांति की विरासत अपनी सभी विजयों और त्रासदियों के साथ आज भी हमारी दुनिया को आकार देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।